देखिए प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया 72 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त का परिमाप दिया है। देखिए प्रश्न नंबर 12, अर्धवृत्त का परिमाप दिया है कितना, मतलब 72 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का परिमाप दिया है तो हम परिमाप के फॉर्मूला लगावेंगे। ठीक, तो अर्धवृत्त का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है, 36 आर बटे हम 7 बतलाए दिए थे बराबर 72। ठीक, 36 दूनी के 72 दो बार में, आर में गुना हुआ तो आर और 7 दूनी के, तो ये त्रिज्या निकल गया 14 सेंटीमीटर और निकालना था त्रिज्या। तो ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 13 का वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित पी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। प्रश्न नंबर 13 को कार्य कर रहा है, वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है। मान लो कि हम वृत्त के केंद्र से ले लिए 13 सेंटीमीटर और वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो स्पर्श खींच लेते हैं यहां से। केंद्र या स्पर्श रेखा हुआ, स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया है 12 और वृत्त के केंद्र से दूर स्थित बिंदु यहाँ हो गया 13 दे दिया है, तो ये हो गया त्रिज्या। वृत्त के केंद्र और वृत्त के परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं। अब ये स्पर्श रेखा त्रिज्या लंब होती है, त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब या स्पर्श पर त्रिज्या लंब के मतलब 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री समकोण हो गया त्रिभुज, तो समकोण के सामने का भुजा कर्ण हो गया, 13 हो गया कर्ण, और ई जो हो गया ना 12 सेंटीमीटर लंब। तो आधार निकाल लीजिए, नाम नहीं दिया है, नाम इसको नाम दे दिया है P, तो इसको नाम लेते हैं A, इसको नाम देते हैं B। समकोण के सामने कर्ण हो गया, स्पर्श रेखा लंब हो गया, त्रिज्या आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण के वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग। कर्ण कितना दिया है 13, तो 13 के वर्ग हो जाएगा और लंब कितना दिया है 12 के वर्ग प्लस आधार तो नहीं दिया है तो आर के वर्ग। ठीक, 13 के 169, 12 के 144 और आर के वर्ग 144 है, प्लस में इधर आएगा तो घट जाएगा ना, तो 169 में से घटेगा 144 आर स्क्वायर, तो 169 में से 144 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 25 बचेगा और उधर आर स्क्वायर, स्क्वायर चढ़ाएगा रूट, तो आर स्क्वायर है तो रूट चढ़ा दिया, तो 25 के, तो आर निकल गया 5। निकालना था वृत्त के त्रिज्या 5। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 14, किसी वृत्त की परिधि दिया 462 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। वृत्त के परिधि दिया है तो वृत्त के परिधि के फॉर्मूला लगावेंगे। वृत्त के परिधि कितना दिया है जी, 462 सेंटीमीटर। ठीक, तो परिधि दिया है तो परिधि के फॉर्मूला लगावेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर बराबर 462। ठीक, 2 पाई के मान 22/7 है, इसको काटिए, देखिए 22 से काट लो इसको, 22 दूनी का 44, तो 2 बचा तो 22, तो 22 से कम 22, ऊपर होगा 2r/7, इधर हो गया 21, 2r हो जाएगा, गुना करेंगे तो 2r बराबर 21 गुने 7, r बराबर 21 गुने 7/2, तो इसको काटेंगे तो 10.5,
10.5 है। तो आर बराबर 10.5 गुने 7 है। गुना कर लीजिए। 7 × 5 = 35 की 5 हाथ में रहल 3, तो 3 की 3 और 7 की 7, एक अंक के बाद दशमलव, तो 73.5 त्रिज्या आ गया। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया जाए। ये प्रश्न नंबर 15, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। वृत्त के क्षेत्रफल दिया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5। पाई के मान 22 बराबर 38। एक अंक दशमलव है तो नीचे एगो जीरो बैठा दिए। ठीक है, इसको काट लेते हैं 11 से। देखो जी 11 से काट, 11 दूनी के 22, इसको भी 11 से, 11 तिया 33, इनमें 5 बचेगा तो 55 होगा, तो 11 बचे। इसको काट लेते हैं 5 से, तो 7 × 5 = 35 और 2 × 5 अब 30 गुना होगा। नहीं समझेगा तो नहीं, देखो एक बार और, 2r² और नीचे बच गया 7 बराबर, उधर बच गया 7 और नीचे बच गया। अब समझेगा, दोनों का बटे में और बीच में बराबर, तो कोई ना उपाय, एक ही उपाय, 30 गुना, 2 दूनी के 4r² बराबर 7 में 7 से 49, इस 4 गुना में इधर आएगा तो 49/4, स्क्वायर चढ़ा देगा रूट, तो r बराबर हो जाएगा √49/4 हो गया। 49 के वर्गमूल 7 और 4 के, तो त्रिज्या निकल गया 7/2, यानी अगर दशमलव में कहेगा तो ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न 16 का एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मिनट वाला सुई जो है 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल एरिया करेगा, उसको निकालना है। देखिए एक घड़ी बना लेते हैं। बारह, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। देखिए मिनट वाले सुई है, मान लो कि चलो हम यहाँ कर लेते हैं मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई एक चक्कर अगर मार देगा तो 60 मिनट, और डिग्री में कहेगा तो 360 डिग्री, यानी कोई भी चीज अगर गोल गोल घूम गया, एक चक्कर पूरा लगा दिया तो 360 डिग्री हो गया। तो मिनट वाली सुई की बात कर रहा है। मिनट वाली सुई एक चक्कर में, अगर मिनट वाली सुई एक चक्कर मारेगा तो 60 मिनट, 60 मिनट, और डिग्री में कहेगा तो 360 डिग्री। एक मिनट में कई डिग्री हो जाएगा, तो 360/60 है, एक जैसे जो गोल, और 6 × 6 = 36 होल। एक मिनट में कई डिग्री हो गया? मिनट वाले सुई एक मिनट में 6 डिग्री कौन बना देगा? तो बोल रहा था कि 10 मिनट में कितना कौन बनाएगा? 10 मिनट में, एक मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में तो 6 × 10 यानी 60 डिग्री। ये मिनट वाला सुई जो है 10 मिनट में बनाया 60 डिग्री कौन, यानी यहाँ से जाएगा तो 5 मिनट और 5 मिनट यहाँ, यह ना आ गया।
60 डिग्री कोण बना। ये कोणवा जो है कई डिग्री हो गया, 60 डिग्री हुआ है। ठीक है, तो ये इतना एरिया घेरा इसे ऐसे, एरिया इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा 360 डिग्री। ठीक, पाई के मान 22/7। घड़ी जे सुई है कितना सेंटीमीटर लंबा है, 21 सेंटीमीटर। ये लंबा है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गया 21। तो लिखेंगे आर के स्क्वायर, तो 21 गुने 21 दो बार, थीटा यानी थीटा से होता कोण 60 डिग्री हो गया, और बटे 300। एक जैसे जीरो गोल, और 6×6 36 होल, और 70 के 21 3 बार में होल, 3 दूनी के, और 2 से 11 दूनी के, 21 में गुना करना है 11 से, 21 में गुना करना 11 से। जबकि इस संख्या में 11 से गुना कर ले रहा है, तो 2 एक बार हट के, 2 अब 1 3 एक बार सट के, आंसर हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 17, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वृत्त के परिधि दिया था, पहले वृत्त के परिधि 2 पाई, तो परिधि फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर बराबर 2 पाई। ठीक, तो 2 पाई है 2 पाई गोल एक बार में होल, तो आर बराबर 1। पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई गुने आर के मान कितना है 1, तो 1 गुने 1 स्क्वायर कर देंगे, तो गुना होगा तो पाई हो गया। ठीक, अब कह रहा है दूसरे वृत्त की परिधि, तो कितना दिया परिधि अभी 4 पाई, पहले 2 पाई था अब हो गया 4 पाई। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर 4 पाई, तो पाई से पाई गोल, और 2 दूनी के 4, तो आर बराबर 2 हो गया। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर के मान 2, तो स्क्वायर किया 2 बार लिखेंगे 2 गुने 2, तो 2 दूनी के 4 पाई। पहले था क्षेत्रफल पाई, पहले क्षेत्रफल था पाई, अब हो गया है 4 पाई, तो कै गुना बढ़ गया, तो 4 गुना बढ़ गया। क्वेश्चन बोल रहा था कि परिधि 2 पाई से बढ़ के हो गया है 4 पाई, 2 पाई से बढ़ के हो गया 4 पाई, दुगना हुआ है, तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, तो क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 का रहा है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास निकालना है। देखिए वृत्त का व्यास निकालना है, से वृत्त का क्षेत्रफल दिया है कितना 64 पाई, वृत्त के क्षेत्रफल दिया है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर 64 पाई, तो पाई से पाई गोल, आर स्क्वायर बराबर 64 होल, इधर स्क्वायर रूट चक जाएगा, तो रूट 64, तो आर बराबर निकलेगा, तो त्रिज्या 8 निकला है, पूछ रहा है व्यास से, तो व्यास के फॉर्मूला लगावेंगे 2r फॉर्मूला होता है 2 गुने आर के मान निकला 8 है, तो 8 दूनी के 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया मासे जी।
प्रश्न नंबर 19, आर त्रिज्या वाले थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पूछ रहा है। चाप की लंबाई देखिए 19 जो है एक वृत्त है, वृत्त त्रिज्या हो जाएगा आर से, एक कोण जो है थीटा, तो यहां से यहां तक लंबाई जो होगा एल, चाप की लंबाई निकाल देना है। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई के फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर डी में ना जी, नहीं बी में देखिए, बी में थीटा गुने 2 पाई आर बटे, देखिए 2 से कट जाएगा इसे 18 बार में, यानी 180 हो गया, ऊपर बचेगा पाई आर थीटा, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया मैं से जी। नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 का रहा, यदि डी एक वृत्त का व्यास है, व्यास दिया है 5 नहीं, डी दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए वृत्त का व्यास कितना दिया जी, डी दिया है, तो त्रिज्या कितना होगा, डी बटे 2 आधा होता है, तो त्रिज्या हो गया आधा डी बटे 2। तो पूछ रहा है वृत्त के क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई त्रिज्या कितना दिया है, डी बटे 2 के होल स्क्वायर, पाई डी के स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई डी के स्क्वायर बटे 4। ये आंसर हो गया पाई डी स्क्वायर बटे 4। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 21, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप निकालिए। त्रिज्या दिया 6 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त का परिमाप है, अर्धवृत्त का परिमाप याद फॉर्मूला किसी को, पाई आर प्लस 2 आर, इसमें आर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा पाई प्लस 2, त्रिज्या कितना दिया है 6, अब पाई प्लस 2, 6 इंटू पाई प्लस 2। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 22 का रहा है, पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने होंगे। देखिए एक पहिया है जी, व्यास दिया है 40, तो त्रिज्या हो जाएगा 20। देखो तो कह रहा कि 176 मीटर दूरी अगर हमको तय करना होगा तो कै चक्कर मारना होगा, तो पहले निकालेंगे वृत्त के परिधि, यानी एक चक्कर में इतना जा रहा है, तो हमको 176 मीटर है तो कितना चक्कर मारना होगा। ठीक है, त्रिज्या हो गया 20 सेंटीमीटर। चलो देखो व्यास 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। आगे देखो कुल दूरी दिया है 176, इस सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, हमको एक ही मान बदलना होगा। देखिए 176 गुने 1 मीटर में था 100 सेंटीमीटर, 176 और 2 0 सेंटीमीटर। आगे देखिए
कितना चक्कर लगाना है यह हमें निकालना है। तो निकलेंगे चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे परिधि। कुल दूरी बटे परिधि यानी वृत्त की परिधि। कुल दूरी कितना दिया है 176 बटे वृत्त के परिधि के फॉर्मूला 2πr हो गया। 176 2 गुने पाई के मान 22/7 है। आर के मान दिया त्रिज्या 20। चलिए 1 जैसे 0 गोल 22/8 से 8 बार में तो ऊपर हो गया 80। तो फिर काट दीजिए 40 दूनी के 80। तो फिर काट दीजिए इसको 10 बार में 20 बार में 20। तो 20 बटे ये भी ऊपर अब 20 ये मोटी लकीर है। अब यहाँ कुछ होने बचा था 1 और नीचे बच गया 7। तो 20 ये मोटी लकीर तो गुना के चिन्ह तो 7 जाएगा ऊपर और 1 नीचे। तो 7 दूनी के 14 140 चक्कर लगावेगा। 140 चक्कर लगाएगा कितना में एक यानी 176 मीटर में 140 मीटर 140 चक्कर। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक किया जाए।